हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पहला चैप्टर अपना कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था थियोरेटिकल एस्पेक्ट और फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है। आज की नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि गुडविल क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गुडविल चैप्टर। ओके, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास है गुडविल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज गुडविल। तो अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल को देखते हुए हमारे माइंड में क्या आता है, व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है विच कैन नॉट बी सीन नॉर बी टच्ड बट इट हैज इट्स ओन वैल्यू। इसकी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन ये इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है गुडविल फिक्टिशियस है। नो बेटा, गुडविल फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस एसेट जो होती है वो लॉसेस होते हैं, वो कोई एसेट होती ही नहीं है। तो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी अपनी खुद वैल्यू होती है। ओके, तो गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। तो गुडविल की अपनी खुद वैल्यू होती है जो उसके ओनर्स ने अपने हार्डवर्क, अपनी ऑनेस्टी से कमाई होती है। गुडविल एक रेपुटेशन, एक नेम है किसका, अपने बिजनेस का। If a firm renders good services to the customers who feel satisfied will come again and again and the firm will be able to earn more profits in the future. Okay, अगर फर्म अपने जो भी वहां पर जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं उनकी सर्विसेज से, तो इस केस में जितनी भी फर्म्स हैं उनके प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो गुडविल आपकी किसमें हेल्प करती है, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। ओके, फीचर्स ऑफ गुडविल, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले यही है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इट है इज अ वैल्यूएबल एसेट। तो मैंने बताया था इसकी अपनी वैल्यू होती है अलग, वैल्यूएबल एसेट है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, और ये हमारी किस में हेल्प करती है, एक्सेस प्रॉफिट को कमाने में। ठीक है, प्रॉफिट को और ज्यादा कमाने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। इसको हम कब वैल्यू कर सकते हैं, जब हमने एंटायर बिजनेस क्या कर दिया हो, सोल्ड कर दिया हो। नेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इट इज इम्पॉसिबल टू अस कि हम गुडविल की एक एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लें। हमने कहा 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये एक्चुअल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे गुडविल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली है परचेज गुडविल। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करिए। जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल नजर आती है ना, वो गुडविल कौन सी होती है, वो परचेज गुडविल है, जो आपने परचेज की, जिसके लिए आपने कोई कंसीडरेशन पे किया है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि जिस चीज को हम मनी में मेजर कर लें कि ट्रांजेक्शंस हो जाए, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो परचेज गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो आपने परचेज की है। तो वो कैसे निकलती है, आपकी जितने का भी अपने बिजनेस परचेस किया है उसमें से माइनस कर देंगे जितनी भी उसकी नेट एसेट्स हैं। तो परचेस गुडविल मींस गुडविल फॉर व्हिच अ कंसीडरेशन हैज बीन पेड। फॉर एग्जांपल, व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड द एक्सेस ऑफ द परचेस कंसीडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट्स इज द परचेज गुडविल। जो भी आपने नेट एसेट्स के बदले में जो भी एक्स्ट्रा दिया है वो सब आपका क्या है, वो गुडविल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस और ब्रांड। जब आप परचेज करते हो तभी अराइज हो सकती है। कंसीडरेशन इज पेड, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कंसीडरेशन पेड इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। ओके, इट इज अमोर्टाइज्ड। ठीक है, तो जब भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज ना करके क्या यूज करते हैं, द वर्ड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट के लिए डेप्रिसिएशन, नेचुरल के लिए हम लोग यूज करते हैं डिप्लीशन। जैसे ओजोन लेयर आप कहते हैं ना डिप्लीट हो गई, अमोर्टाइज नहीं बोलते ना डेप्रिशिएट बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट इन दी पार्ट्स। तो हम गुडविल को पार्ट्स में नहीं बेच सकते कि थोड़ी सी गुडविल बेच दी, थोड़ी सी बाद में बेच दी। जब एंटायर बिजनेस परचेज होगा, ये सोल्ड होगा, तभी गुडविल को बेचा और खरीदा जाता है। ठीक है, क्लियर है। फीस अब आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब बिजनेस ने जो खुद ही बनाई है, खुद ही जनरेट की है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अपने हार्डवर्क से, अपनी ऑनेस्टी से जो गुडविल ने क्रिएट की है, ऑल्सो कॉल्ड इनहेरेंट गुडविल। क्वेश्चन आ सकता है क्या नाम है इसका, इनहेरेंट गुडविल। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल which arises from a number of factors that a running business possesses, due to which is able to earn more profits in the future. It is generated internally over the years. A true cost cannot be placed on this type of goodwill. आप true cost नहीं कैलकुलेट कर सकते।
वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद इंटेंजिबल एसेट्स, और वो मना करता है कि आपको गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। कौन सी गुडविल को? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, अकाउंटिंग अगर रिकॉर्ड कर दिया तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायोलेशन किया है। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी गुडविल रिकॉर्ड करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं? पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, आपका अगर मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, उसको काम आता है, या आपने ऐसी रख लिया जिसको काम नहीं आता, तो आपकी गुडविल बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आप कैसे सर्व कर रहे हो अपने कस्टमर को, किस तरीके की चीजें सर्व कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ये भी मैटर करता है कि आपका बिजनेस कहाँ लोकेट है, क्या प्लेस है आपके बिजनेस का। नेक्स्ट है द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब पुराना बिजनेस है, अपने कस्टमर से जाना जाता है, तो जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी उतनी गुडविल होगी। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर आपके पास पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है किसी भी चीज का, तो आपकी क्या है? मोनोपोली है। अदर फैक्टर्स में आ सकते हैं गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपके क्या इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लाती है तो आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है, तो आपके बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी होगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस अगर स्टेबल रहती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होती। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप अपने प्रोडक्ट्स पे R&D बहुत करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स की गुडविल होगी। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, आप अपने आई कैची एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये भी डिपेंड करता है आपकी गुडविल पर। पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जितना आपका नाम होगा लोगों में उतना आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब आपको गुडविल को वैल्यू करना है। ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के एडमिशन पे। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। व्हेन टू फर्म्स एमलगेमेट, जब दो फर्म्स आपस में मिलकर काम करना शुरू कर दें, या फिर पार्टनरशिप फर्म के वजह बिजनेस की वजह सोल्ड हो जाए, इन केस में गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो देयर आर 4 मेथड्स। ओके, फोर्थ वन कौन सा है? लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था, मैं आपको बता दूं, तो होता है NUT मेथड। कौन सा होता है? NUT मेथड है। ओके, तो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, देन लास्ट वन इज NUT मेथड। ओके, हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 पार्ट्स में बांटा है। एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। और याद रखना वेटेड एवरेज तभी यूज करेंगे जब प्रॉफिट ट्रेंड्स में गिवन होगा। वेटेड प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है और डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालते हैं अगर आपको कैलकुलेट करनी है? देखो, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो, इसकी भी अपना मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, कि आपका बिजनेस कितने सालों तक सेम रहेगा, जो आप कमाते हुए आ रहे हैं कितने सालों तक वो सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में सेम रेट का प्रॉफिट फर्म कितने साल तक कमा सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो जितने भी साल का प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट उसको किससे डिवाइड करता है ना? नंबर ऑफ ईयर्स से। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे आपने अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करी थी, तो जितने आपके मार्क्स आए थे टोटल सब्जेक्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो आपका मीन आ गया था। तो इसका मतलब भी मीन ही कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज का मतलब। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर क्या है, अगर आपका एबनॉर्मल गेन है, अगर आपको कोई क्या है एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन से आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या हो गए? बढ़ गए, इसलिए एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे? प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। और अगर आपके एबनॉर्मल लॉसेज हैं, क्या है आपके एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपके बिजनेस का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कम हुआ है, तो इसका मतलब उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि आपके अंदर मान लो आपने कबाड़ा बेच दिया और उसका गेन आपके प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। कोई ऐसा लॉस है जो एबनॉर्मल लॉस है लेकिन वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड है, तो उससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, इसलिए क्या करेंगे? उसको ऐड बैक करेंगे। क्लियर है? ओके, और वेटेड एवरेज कब यूज करना है? जब प्रॉफिट्स किस में होंगे? ट्रेंड में होंगे। किस में होंगे प्रॉफिट्स? ट्रेंड में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किस में होंगे प्रॉफिट्स? ट्रेंड में। और हाईएस्ट वेट किसको देना होता है? हमें हाईएस्ट प्रॉफिट को। हाईएस्ट वेट किसको? हाईएस्ट प्रॉफिट को। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है 10,000, प्रॉफिट है 20,000, प्रॉफिट है 30,000, तो ये प्रॉफिट से, तो हाईएस्ट वेट किसको देना है आपको? इसको कम वेट देना। वैसे 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको क्या दे दिया? 3 दे दिया, तो वेट। अब इनको क्या है? इनके नंबर ऑफ वेट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? इनको मल्टीप्लाई। इनको क्या कर दें? हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ वेट से। ठीक है, नंबर ऑफ वेट से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब इसका सम कर लो, सम कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए। अब अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इस 1.5 लाख प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना है? इन 3 से नहीं, इन सबके सम से। ठीक है, जो आपने वेट दिया इनका सम से, तो 1 2 3 3 3 6, तो इससे 6 से डिवाइड करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछो। यहां तक कोई भी इफ्स एंड बट्स प्लीज आस्क। अब आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट क्या है? तो सुपर प्रॉफिट इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम क्या माइनस करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट
क्या माइनस कर दें? नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का बच्चों फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दें हम? सॉरी, एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर दें? एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दें हम? सुपर एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दें? नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR, और ये परसेंटेज में होगा तो डिवाइड में क्या चला जाएगा? 100। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज में से माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसका भी कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थे, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या आता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, और आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाओ या कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट लगाओ, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। इट्स अप टू यू, एग्जाम में आप क्या लगा के आते हो। ठीक है, तो देखिएगा कैपिटलाइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट, या फिर ऐसे कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड किससे कर दिया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो 10% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 10 अप डिवाइड में और इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट आपको ऊपर सिखा दिया कैसे निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल दिया आपने, कैसे आया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप क्या निकालो? गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर देना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो हमारे पास क्या रहेगी? गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी किससे? कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हमारे दो मेथड थे। ठीक है, बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बताइए सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब मैं गुडविल से रिलेटेड आपको कुछ और चीजें जैसे बता दूं, अब समझ लीजिए, सपोज करिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल। तो जब भी फुल वैल्यू कैलकुलेट करवाए गुडविल की, गुडविल कैलकुलेट करनी है, जब भी क्या कैलकुलेट करवाए उसे? फुल वैल्यू। तो ये वैसे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे फुल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं, और ये आपके पास जितने रुपए हैं उसका 10% है। जितने आपके पास है मेरे पास उसका 10% है, और मेरे पास कितने रुपए? 10 रुपए। तो हम फुल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10 को किससे डिवाइड कर देंगे? 10% से। तो इसका मतलब आपके पास बताओ कितने रुपए? 100 रुपए। तो 100 का कितना परसेंट है मेरे पास? 10%। तो 100 का 10% कितना था मेरे पास? 10 रुपए था। ठीक है, तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन कहते हैं कि एक पार्टनर है, उसका गुडविल का शेयर है एक्स है, उसका गुडविल का शेयर है 20,000 रुपए। ठीक है, और फर्म में उसका शेयर है 1/5। उसका शेयर कितना फर्म में? 1/5। तो बताओ फर्म की वैल्यूड गुडविल बताओ कितनी होगी? तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। कैसे होगी 1 लाख? 20,000 को इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। अब अगर इसमें क्रॉस चेक करो, उसका शेयर कितना था इसमें? 1/5। तो उसका शेयर कितना था? 20,000 का शेयर था। कितने का शेयर था उसका? 20,000 का शेयर था। पता है यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, हालांकि इस चीज को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका गुडविल, ये था आपका गुडविल, छोटा सा चैप्टर एक जो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी शाम में 9 बजे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो आएगी। इसमें हम काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप चैट बॉक्स में जरूर पूछा करो। ठीक है, चैट बॉक्स में जरूर पूछिए, कोई भी डाउट है। यासर अली आप लोग के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स। बस ये मत समझना कि सर हमारा रिप्लाई नहीं करते, तो जितना पॉसिबल रिप्लाई हो सकता है मैं उतने रिप्लाईज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, कभी कभी किसी बच्चे के रह जाते होंगे या रह जाते हैं, तो प्लीज इसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ सबको आप लोग के पास मैसेज आ जाएगा मंडे तक कि आप लोग को टेस्ट सीरीज में ऐड कर लिया गया है। ओके, सो बस आप लोग को दिल लगा के मेहनत से पढ़ाई करनी है बच्चों। हमारा यही एक एम है कि सारे बच्चे जो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बच्चों आप लोग के एफर्ट्स भी हम लोग को चाहिए कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट्स दें। अब आप सोच रहे होंगे सर गुडविल आपने इतनी जल्दी खत्म कर दिया, तो बेटा ये 12th के लेवल का नहीं है, हमने तो एंट्रेंस के रिगार्डिंग पढ़ा है कि एंट्रेंस में किस तरीके से करते हैं, है ना। तो एंट्रेंस में शॉर्ट ट्रिक से ही काम चलेगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। ओके, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ओके।